दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि 1 से लेकर 7 सितंबर 2022 तक नेशनल न्यूट्रिशनल वीक यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 मनाया जा रहा है। और ये सन 1982 1982 से मनाया जा रहा है। और इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो यही है कि लोगों को हेल्दी न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए एजुकेट करना। दोस्तों, इस बार की इसकी थीम सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स ये है। सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स यानी कि दुनिया के जितने भी खान पीन है, जितने भी तरह के भोजन है, उन सब का स्वाद लीजिए और लेकिन साथ में अपने न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखिए। दोस्तों, अभी जैसे कि भारत में, हमारे देश में बच्चों में सबसे बड़ी समस्या है मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण। साथ में विटामिन ए की कमी, जिंक की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, आयरन की कमी, आयोडीन की कमी, ये सभी कमियां जो हैं, और इन सब की वजहों से, इन सभी वजहों से जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, ख़ास तौर पे जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर हमारे इंडिया में, जिन देशों में मिलती है उन सभी में इंडिया भी एक है। दूसरा, जो हमारे एडल्ट्स हैं 18 साल से ऊपर वाले जो हैं, वो भी देखने में तो वो मोटे तगड़े हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं असल में वो। और ओबेसिटी मतलब जिनका भी बेसल, जिनका कि बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर है। और ये बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, वेट और हाइट से इसका क्या रिलेशन होता है, ये इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि किस आधार पे आप कितना बीएमआई हो तब आप कहेंगे कि ये व्यक्ति मोटा है, या फिर कब आप कहेंगे कि ये व्यक्ति अंडरवेट है, दुबला पतला है। तो किस तरह से जो है वर्तमान समय में ओबेसिटी की वजह से, ओबेसिटी एक बड़ी समस्या है, और इस ओबेसिटी की वजह से असल में वो व्यक्ति कुपोषित हैं, लेकिन देखने में मोटे हैं, लेकिन असल में उनके अंदर कई तरह की डेफिशिएंसीज हैं, वो माल नरिश्ड हैं। और इसकी वजह एक यही है कि फास्ट फूड का खाना, जो शुगर वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका लेना, और इस वजह से जो है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि एक तो पहली बात, मैं आपको बॉडी मास इंडेक्स, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, इसमें हम सबसे ऊपर वेट यानी कि जो हमारा वजन है किलोग्राम में, उसको हम हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट को ऊपर रखेंगे, और हाइट जो है मीटर में, वजन किलोग्राम में रखना है और हाइट मीटर में रखना है। तो जो हाइट जितनी भी आएगी मीटर में, उसका स्क्वायर कर देना है, और फिर वेट जितना है उससे उसको डिवाइड कर देना है, और इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। और अगर ये 18.5 या 18.5 से कम आती है तो हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति दुबला पतला है, अंडरवेट है। और अगर 18.5 से 24.9 के बीच में यानी 25 के लगभग आती है तो हम इसे नॉर्मल वेट कहेंगे। और 25 से लगभग लगभग 30 के आसपास 29.9 के लगभग आती है तो ये ओवरवेट की स्थिति हो गई दोस्तों। और 30 के जो ऊपर गया बॉडी मास इंडेक्स, तो फिर ये मोटापे वाली स्थिति हम बोलेंगे। अब देखिए, हाई बीएमआई है किसी व्यक्ति की, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है। और दोस्तों, जो बॉडी मास इंडेक्स है, इसमें हम व्यक्ति का वजन भी देखेंगे और साथ में उसकी हाइट भी देखेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति की हाइट ज़्यादा है तो उसका बीएम, तो उस हिसाब से उसका वजन भी जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की हाइट कम है और उसका वजन उतना ही है, तो फिर ये स्थिति एक तरह से हाई बीएमआई वाली हो जाएगी। यानी जिस व्यक्ति का हाइट ज़्यादा है उसकी कहीं ना कहीं वजन भी ज़्यादा होगा। तो हाई बीएमआई जो है वो आगे चल के एक बड़ा खतरा होता है। इसमें हमें टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक का होना, ये सब समस्याएं आगे चल के देख सकते हैं। और ख़ास तौर पे इसकी वजह से, अगर आपकी बीएमआई ज़्यादा है तो इसकी वजह से हार्ट अटैक की वजह से मौतें होती हैं, स्ट्रोक इसकी वजह से मौतें होती हैं। पर अगर हम कहें कि बीएमआई अकेला ही ये बता देगा कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कितना ज़्यादा है और इनकी वजह से मौत कितनी ज़्यादा है, तो ये पूरी तरह से सही कहना ठीक नहीं हुआ। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी कमर का नाप लेते हैं और उसको हाइट से डिवाइड करते हैं, यानी वेस्ट टू हाइट रेशो।
कमर और हाइट, वेस्ट टू हाइट रेशो लेके उसके आधार पे हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये बीमारी जो है किस तरह से आगे चल के घातक हो सकती है। फिर सबसे मेन चीज़ आता है दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं नमक। नमक का हमें कितना लेना चाहिए इस ये बारे में आपको बताऊंगा। नमक यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें सोडियम की होता है, और जब ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा तो ये क्या करता है कि अपने साथ में पानी को होल्ड करके रखता है। जितना ज़्यादा सोडियम होगा खून में उतना ही ज़्यादा पानी होगा खून में, और इस वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों को सलाह दी जाती है कि नमक कम खाएं। फिर साथ में हार्ट डिसीज वाले जो मरीज हैं उनको भी सलाह दी जाती है कि वो नमक कम लें। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितना नमक लेना चाहिए। एक एडल्ट व्यक्ति है जो कि 18 साल से ऊपर वाला है, उसके बारे में भी बताऊंगा, प्लस जो बच्चे हैं उनको कितना नमक लेना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर तो एक जो एडल्ट है, वैसे तो उसकी रेंज होती है कि किसी भी हालत में 6 ग्राम से ऊपर नमक नहीं खाना है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति 18 साल से ऊपर वाला जो व्यक्ति है उसको 6 ग्राम से ज़्यादा किसी भी हालत में नमक नहीं खाना है। वैसे अगर आइडियली बात करें तो आइडियली तो उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को 1.5 ग्राम यानी कि 1.5 ग्राम यानी कि 1500 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये तो आइडियल है, लेकिन इतना कम तो हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी, या फिर इससे ज़्यादा करें तो 2.3 मिलीग्राम जो है 2.3 मिलीग्राम सबसे बेस्ट है। इतना ही नमक हमें लेना चाहिए, और किसी भी हालत में 6 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक छोटी चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बच्चों की बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से लेकर 3 साल तक के, उनको सिर्फ 2 ग्राम नमक खाने की सलाह दी जाती है। और उससे बड़े 3 साल से ऊपर 4 से 6 साल तक 3 ग्राम, 7 से 10 साल तक 5 ग्राम नमक खाने की सलाह दी है। और जो 11 साल या उससे ऊपर हैं उनको तो किसी भी हालत में 6 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना है। और जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको 1 ग्राम से भी कम नमक देना होता है। और साथ में जो वो खाना खाते हैं उसमें भी नमक कम से कम होना चाहिए, क्योंकि उनकी किडनी जो है वो इतना डेवलप नहीं होती कि उस नमक को निकाल पाए बाहर। तो ये था। तो आपने देखा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में 6 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। और जो हृदय रोग के मरीज हैं, जिन्हें लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्तियों को तो और भी कम नमक की सलाह दी जाती है। ये 6 ग्राम तो अधिक से अधिक लिमिट है। बाकी हमें वैसे तो 1.5 ग्राम यानी 1.5 ग्राम में ही संतुष्ट रहना चाहिए, या बहुत से बहुत 6 ग्राम यानी कि दिन भर में सिर्फ एक छोटी चम्मच, इतने से ज़्यादा हमें नमक नहीं खाना। और बच्चों में तो और भी कम नमक देना है, क्योंकि बच्चों की किडनी डेवलप नहीं होती है और उस नमक को जल्दी से बाहर नहीं निकाल पाती है अभी। तो अब ये, चूँकि ये जो सप्ताह है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ये पूरे 1 हफ्ते चलेगा। तो जो अगला वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को, जो कि एकदम स्वस्थ है, मोटापे, जिसका BMI भी एकदम नॉर्मल है, तो उसको कितना कैलोरीज लेना चाहिए, वो एक दिन भर में कितनी कैलोरी लेना चाहिए, दिन भर में कितनी शक्कर खानी चाहिए, शुगर कितनी खाना चाहिए, दिन भर में उसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। और साथ में अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कितना उसको एक दिन भर में कितनी एक्सरसाइज यानी कितना पैदल चलना चाहिए ताकि वो स्वस्थ बना रहे। तो इस तरह से ये पूरे सप्ताह ये कार्यक्रम चलेगा। और तो आगे के वीडियो में मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।